भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा श्रीरङ्गैस्तुष्वांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेदप्रेमियों श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 48वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि इंद्र वैकुंठ और देवता भी इंद्र वैकुंठ ही हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है धन ऐश्वर्य प्रदाता इंद्र और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अहं भवं वसनः पौर्व्यस्पतिरहं धनानि सञ्जयामि शश्वतः मां भवन्ते वितरन्न जन्तवहन्ताशुषे विभजामि भोजनम्। इस प्रथम मंत्र में वीर इंद्र दान यजमान को धन वैभव प्रदान करता है। एक बात विशेष रूप से द्रष्टव्य है कि इस सूक्त का मंत्र दृष्टा ऋषि भी इंद्र वैकुंठ है और देवता भी इंद्र वैकुंठ है। थोड़ा विलक्षण लग सकता है, लेकिन जैसा कहा गया है कि यस्य वाक्यम स ऋषि या तेन उच्यते सा देवता, जिसका वाक्य होता है यानी कथन होता है सूक्त में, यानी जो सूक्त को रचता है वह ऋषि है और उस सूक्त द्वारा जिसकी प्रशंसा होती है, प्रार्थना होती है, वह देवता होता है। तो इसमें इंद्र वैकुंठ सूक्त का रचनाकार भी है और वही देवता भी है। इस यस्य वाक्यम स ऋषि या तेन उच्यते सा देवता, इस कथन के अनुसार दोनों एक हैं, यानी मंत्र दृष्टा भी हैं और देवता भी हैं। इस मंत्र में कहा गया है, इंद्र स्वयं अपने आप कह रहा है क्योंकि वह ऋषि है कि मैं इंद्र अहम वसुनः धन का प्रतिभूम माने मुख्य स्वामी हूं और इसके अतिरिक्त मैं शत्रुओं पर प्रहार कर उनके धन पर अधिकार कर लेने वाला भी हूं। तो प्रतिभुवः मैं धन का मुख्य स्वामी हूं। शश्वतः धनानि, शत्रुओं के धन को संजयामि, मैं जीत लेता हूं। मां जंतवः, माम जंतवः माने मुझसे प्राणी मात्र, जीव मात्र धन पाते हैं, भोजन पाते हैं। पितरम न हवन्ते, वे मुझे पिता मानकर मेरा आह्वान करते हैं, मुझको बुलाते हैं। और दासुषे, जो दानी यजमान हैं, उनके लिए मैं इंद्र ही भोजनम विभजामि, भोजन का प्रबंध करता हूं, अन्न धन आदि देता हूं। मैं इंद्र धन का मुख्य स्वामी हूं। मैं अनेक शत्रुओं के धनों पर एक साथ ही आधिपत्य जमा लेने में सक्षम हूं। जैसे पिता को पुत्र बुलाते हैं, वैसे ही संपूर्ण प्राणी मुझे बुलाते हैं, मेरा संरक्षण चाहते हैं। और जैसे पिता पुत्र को धन देता है, वैसे मैं हविर्दाता
यज्ञकर्ता यजमान को अन्नाज ऐश्वर्य प्रदान करता हूँ। मैं इंद्र मुख्य अधिपति धन का, मैं इंद्र मुख्य अधिपति धन का, मैं धन का सक्षम दाता हूँ। मैं अर्यों के धन पर तुरंत युगपत आधिपत्य जमाता हूँ। सब मुझे बुलाते पिता तुल्य, दानी को धन देता वैसे। सब मुझे बुलाते पिता तुल्य, पर मैं दानी को धन देता वैसे। पिता पुत्र को प्रेम पूर्वक निज वैभव देता जैसे। ओम 10:48-2। देवता इंद्र वैकुंठ शीर्षक इंद्र के वीर कृत्य और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अहमिन्द्रो राधा वक्षा अधर्वणस्त्रिता जगा अजनजमहे रथे। अहन्दस्यभ्यः परिनृम्णमाददे गोत्रा शिक्षन् दधेते मातरिष्वने। इस दूसरे मंत्र में इंद्र के विभिन्न कृत्यों का कथन है। इंद्र स्वयं बता रहा है, अहम इंद्र, मैं इंद्र, या मुझ इंद्र ने अथर्वण के पुत्र दध्यम ऋषि का शिरच्छेद कृतवान, उसका शिरच्छेद कर दिया था, सिर काट डाला था। सिर क्यों काट डाला था, इसके विषय में यह कथित है कि दध्यम ऋषि को इंद्र ने अश्विनी कुमारों को गोपनीय मथ विद्या न बताने को कहा था कि वे अश्विनी कुमारों को मथ विद्या न दें। लेकिन दध्यम ऋषि ने मना करने पर भी अश्विनी कुमारों को मथ विद्या बता दी थी। अस्तु रुष्ट इंद्र ने दंडस्वरूप इंद्र ने उनका शिरच्छेद कर डाला था, सिर काट डाला था। तो वही बात बताई जा रही है कि मुझ इंद्र ने अथर्वण ऋषि के पुत्र दध्यम ऋषि का शिरच्छेद कर डाला था और सूखे कुएं में गिरे हुए त्रित ऋषि का संरक्षण किया था और बादलों से जल वृष्टि कराई थी और मुझ इंद्र ने दस्युभ्यः दुष्ट शत्रुओं से निम्नम आददे उनका धन छीन लिया था और मातरिष्वे दधीचे और मातरिष्वा के पुत्र, मातरिष्वा एक ऋषि थे, उनके पुत्र दधीच को गोत्रा जल रक्षक मेघों को शिक्षण माने वर्षा हेतु जो था वो प्रेरित किया था। मुझ इंद्र ने अथर्वण ऋषि के पुत्र दध्यम ऋषि का सिर काट डाला था। सूखे कुएं में गिरे हुए त्रित नामक ऋषि की रक्षा के लिए बादलों से जल वृष्टि कराई थी, शत्रुओं का धन अपहरण किया था तथा मातरिष्वा नाम के ऋषि के पुत्र दधीच नामक ऋषि के निमित्त जल रोके हुए मेघों को प्रताड़ित कर जल वृष्टि की थी। ये इंद्र के कृत्य हैं।
अनुशासन विहीन दद्धंग का मैंने शीश उतारा, शुष्क कूप में गिरे हुए ऋषि का प्राण उबारा। रिपुधन क्षीण ऋषि दधीच के हेतु मेघ को मारा, जलरोधी मेघों से मुक्त कराई जल की धारा। ओ 10:48-3 देवता इंद्र। शीर्षक इंद्र की महत्ता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। मह्यन्तष्टा वज्रमदक्षदाय सम्मज देवासो अवृजन्न विक्रतुम् ममानेकम् सूर्यस्येव दुष्टरम् मार्यन्ति कृतेन कर्त्वेन च। इस तीसरे मंत्र में इंद्र की महत्ता एवं उनके वीर कृत्यों का कथन है। इंद्र स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि मह्यम माने मुझ इंद्र के लिए त्वष्टा, त्वष्टा नाम के देवता ने, जो कि मुख्य शिल्पी हैं, उन्होंने आयसम वज्रम, आयस माने लोहे का, फौलाद को आयस कहते हैं, फौलादी वज्रम माने वज्र को, अतक्षत माने बनाया। मई देवासा मेरे लिए देवगण क्रतुम यज्ञ करते हैं, क्रतु माने यज्ञ। मम अनेकम मेरी सेना को कोई पिछाड़ नहीं सकता है। वह सूर्य से एवं दुष्टरम, वो सूर्य के समान दुर्गम है। जैसे सूर्य के गोले को कोई पार नहीं कर सकता है, वैसे ही मेरी सेना को कोई हरा नहीं सकता है, कोई इसके समीप जा नहीं सकता है, वह दुर्गम है। माम मुझ इंद्र को कृतेन कार्तेन चा आर्जन्ति किए गए कर्म से लोग प्राप्त कर सकते हैं, यानी मुझको लोग ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर प्राप्ति के अनुकूल कर्म करेंगे तो मेरा सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। वृत्रादि के बध आदि दुष्ट कर्म हेतु लोग मुझे आह्वन्ति बुलाते हैं। तो मेरे लिए त्वष्टा देव ने फौलादी वज्र बनाया था। मुझे इंद्र के लिए देवगण यज्ञ करते हैं ताकि मैं अत्यधिक सशक्त बनूं। मेरे सैन्य बल को सूर्य के ही समान दुर्गम समझना चाहिए। वृत्त बधाधिक दुष्ट राक्षसों के वध में जो दुष्कर कार्य है, उसके संपादन के लिए मुझे देवगण और मेरे भक्तगण रक्षार्थ मुझे बुलाते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं उनको संरक्षण देता हूं। मेरे लिए देवत्वष्टा ने लौह वज्र निर्माण किया। मेरे लिए देवता करते यज्ञ कर्म संधान किया। मेरी सेना दुर्गम भारी, रवि के सदृश अजय अपार, मेरे पास सभी जाते हैं। वृत्तासुर का लख संहार, वृत्तासुर का लख संहार, वृत्तासुर के वध में मैं ही सक्षम हूं, इसलिए सभी लोग मेरा आश्रय लेते हैं। ओम 10:48-4 देवता इंद्र। इंद्र के जनहित
कार्य और संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ कर लें। अहमेतं गव्यजमश्व्यं वशम्बुरेषणं साजकेना हिरण्यजम् पुरो सहस्राणि शशामि दाशुषे जन्मासो मास उक्षिणो अमन्दिषः। इस चौथे मंत्र में इंद्र जो सत्कर्म में लगे हैं उनको सदाश्रय देता है और उन्हें गोधन अश्वधन आदि से संपन्न करता है, उनके शत्रुओं का संहार करता है। तो यत मां मां माने मुझको, तो मां माने मुझको भी होता है, कभी कभी नहीं के अर्थ में भी आता है। तो मां गच्छ मत जाओ ऐसा भी होता है। यत मां जब मुझको सोमासा, लोग जो हमारे भक्त हैं वो सोम रस अर्पित करते हैं। उक्थिना जो हमारे प्रार्थी हैं वे हमको स्तोत्र सुनाते हैं, तो उनसे मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। और सहस्रा माने हजारों प्रकार के धन धान्य उनको प्रदान करता हूं। दास से माने दानी यजमान के लिए मैं शिक्षा तरह तरह के वस्तुओं का दान करता हूं और उनके रक्षा के लिए मैं अपने अस्त्रों को तेज करता हूं। शिशामि माने तेज करना, तो युद्ध में अस्त्र तेज किए जाते हैं इसलिए कि उनका प्रहार जो है वह तीव्र हो। तो इसलिए मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, शत्रुओं पर आक्रमण के लिए शिशा में अपने अस्त्रों को धार देने के लिए उन्हें तेज करता हूं। गव्ययम गायों को, अश्व्यम माने अश्वों को, हिरण्य माने सोने को। इस प्रकार से अनेक धन को मैं अपने भक्तों को प्रदान करता हूं। सायकेन बाण द्वारा, अस्त्र द्वारा मैं यजमानों की रक्षा करता हूं। तो इंद्र अपने यजमानों की रक्षा करता है और तदर्थ अस्त्र शस्त्र को तीव्र करता है। इसके साथ साथ वो परम दानी भी है, युद्धवीर के साथ साथ दानवीर भी है, लेकिन किनके लिए? जो उसके भक्त हैं। भक्त का मतलब हुआ कि जो सत्कार्य करते हैं, जो दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, वे ही इंद्र के भक्त हैं। जो धरती पर असंतुलन पैदा करते हैं दुष्कृत्यों के द्वारा, वे ही इंद्र के शत्रु हैं, वे ही भक्तों के शत्रु हैं। उनके संहार की योजना सदैव इंद्र करता रहता है। जो उसके भक्त हैं उनको धन धान्य से संपन्न करता रहता है। तो इंद्र युद्धवीर भी है, दानवीर भी है। जिस समय यजमान मुझे स्तोत्र और सोम के द्वारा तृप्त करते हैं, उस समय में इंद्र शत्रुओं के गाय घोड़े को उनसे छीन लेता हूं और उनके दुधार पशु को भी उनसे जीत कर ले लेता हूं और उन्हें जो उनके भक्त यजमान हैं उनको देता हूं। भक्तों के शत्रुओं का संहार करता हूं और तदर्थ अनेक शस्त्रास्त्रों को तीक्ष्ण करता हूं।
यज्ञ कर्म करते यजमान जो स्तोत्र सोम चढ़ाते हैं भक्ति भरे उनके द्वारा, उन तब मैं इंद्र प्रसन्न हुआ, देता भक्तों को सुख सारा। गाय अश्व पशु दल दुधार स्वर्णादिक शत्रुओं के जीत कर लाता हूं, यजमानों के अविनाश हेतु आयुध निज तीक्ष्ण बनाता हूं। 10:48-5 देवता इंद्र शीर्षक भक्तों का परम हितैषी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अहमिन्द्रो न पराजिज्ञ इद्धनन्न प्रत्यवेव तस्थे कदाचन स्वाभमिन्ना सुन्वन्दो राजतापसन मे पौरवः सख्येरिषाधना। इस 5वें मंत्र में इंद्र की महत्ता और उनकी दानशीलता, शत्रु दमन के कृत्यों का कथन है। इंद्र स्वयं अपने मुख से कह रहा है कि मैं इंद्र समस्त वैभवों का स्वामी हूं। अहम इंद्र वैभवानाम स्वामी अस्मि। मेरे वैभव को कोई जीत नहीं सकता है और सोमशिन्वता जो भक्त मुझे सोम तैयार करके उसे परिष्कृत करके उसका शोधन करके मुझे देते हैं, उन भक्तों को मैं अभीष्टम वसुम ददामि। मैं उनको उनका अभीष्ट धन प्रदान करता हूं। माइत मुझसे ही याचत, इसलिए हे भक्तों तुम मुझसे ही याचना करो। पूर्वः हे मनुष्यों, मैं सखे मेरी मैत्री में तुम रहो, मेरी मैत्री की छाया में जीवन बिताओ। न ऋषा धन नष्ट न करो अपने जीवन को। न ऋषा धन यानी मेरे जीवन अपने जीवन के क्षणों को नष्ट न करो, मेरे आश्रय की छाया में जीवन बिताओ। मैं इंद्र समस्त वैभवों का स्वामी हूं, मेरे वैभव को कोई जीत नहीं सकता है। मैं अथवा मेरे भक्त कभी मृत्यु के आगे घुटने नहीं टेक सकते। अतएव हे सोमरस तैयार करने वाले यजमानों, अभीष्ट धन मुझसे ही मांगो, अन्यथा मत जाओ। मैं सब कुछ देने में सक्षम हूं। मेरी मैत्री की छाया में जीवन बिताओ और मैत्री को क्षीण न होने दो। मैं इंद्र वैभवों का स्वामी, धन कोई छीन न सकता है। मुझको मेरे भक्तों को मरण यह कभी न हो सकता, मरण कभी ना हो सकता। हे यजमानों, इसलिए मनोवांछित मुझसे याचना करो, मत मेरी मैत्री क्षीण करो, बस मेरी आराधना करो। ओम 10:48-6 देवता इंद्र शीर्षक परम वीर इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहमेतान् शाश्वतोद्वाद्वेन्द्रय्ये वज्रैः यथये कृण्वता आह्वयमानान् अवहन्मनान् दृढापदन्ननमस्वर्णमस्विनाः। इस छठे मंत्र में अजय
योद्धा, अनुपम शक्तिशाली इंद्र के वीर रूप का चित्रण है। इंद्र स्वयं कह रहा है कि जो लंबी सांसें भर के दो दो शत्रुओं के युग्म ने जोड़े ने मुझ पर आक्रमण किया, मैंने उनको पिछाड़ दिया। जिन्होंने संग्राम के लिए मुझको ललकारा, उनको मैंने मारा। उन पर कठोर वाणी का प्रयोग करते हुए उन ललकारने वाले दुष्टों शत्रुओं को मैंने अपने आयुधों से खंड खंड कर डाला। वे ही झुके हैं, मैं किसी के आगे झुकने वाला नहीं हूं। तो वही नमस्विनः अनमस्युः, जो मुझे झुकाने की चेष्टा करते हैं मैं उन्हें झुकाता हूं। दृढ़ा वदन, जो कठ बोलते हैं उनको मैं उनको मैं मार डालता हूं। अवअहनम, हनन साधन से, आयुध से मैं उनको चीर फाड़ डालता हूं। तो जो लंबी सांसें साधे आए दो दो को लड़ने को, संग्राम है जो ललकारे, जो आतुर थे मुझसे भिड़ने को, उन पर आयुध प्रहार करके ललकारा, उन्हें मार डाला। वे आक्रामक अरे झुके, इंद्र में कभी नहीं झुकने वाला। ओम 10:48 देवता इंद्र शीर्षक परम वीर इंद्र। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अभेदमेकमेको अस्मिन्निश्चालभेद्वागिपत्रयः करन्ते खलेन परशान् प्रतिहन्विभारि किं वा निन्दन्ति शत्रवानिन्द्राः। अपराजेय परम शक्तिशाली युद्धवीर इंद्र की अपार शक्ति का कथन किया गया है। इंद्र स्वयं कह रहा है कि एकम अभि अस्मि, अकेला ही एक शत्रु को मैं परास्त कर सकता हूं। अगर मुझसे कोई एक परम वीर आता है तो उसे भी मैं परास्त कर सकता हूं। और निहिषाट द्वा अभि, अगर दो शत्रु बड़े प्रबल हों और मेरे सामने आवे तो मैं भी उनको चीर फाड़ सकता हूं। किम माने किंबा अथवा त्रया, कारण 3 शत्रु आवे तो भी मैं उनको परास्त कर सकता हूं। खले न, खले कहते हैं किसान को, न माने समान। जैसे किसान परेशान भूल हन में, जैसे किसान अपनी खेती को बड़ी ही आसानी से काटता चला जाता है, वैसे मैं भी निष्ठुर शत्रुओं को मारता चला जाता हूं। अनिंद्राः शत्रुः मां किम निंदन्ति, जो शत्रु हैं बड़े बड़े, वे मेरी निंदा क्या कर सकते हैं, मेरे बल की क्या ठा ले सकते हैं, मुझे क्या ललकार सकते हैं। वे मेरी निंदा करने में, मेरे बल को थोड़ा बताने में सक्षम ही नहीं है। मैं परम सक्षम इंद्र हूं। मैं इंद्र अकेला ही एक शत्रु को पछाड़ सकता हूं। 2 असह्य शत्रु आ जाएं तो उनको भी मैं पछाड़ सकता हूं, ऐसी क्षमता मुझ में है। 3 शत्रु भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। जैसे किसान धान के खेत को काटने में सक्षम है, कोई उसे रोक नहीं सकता है और वो फसल को काटता चला जाता है, ऐसे सूखे पौधों की तरह मैं अनायास ही
अपने शत्रुओं को काटता चीरता फाड़ता चला जाता हूं। मैं अपने शत्रुओं को मसल डालता हूं। मेरे विरोधी शत्रु मेरी निंदा क्या कर सकते हैं? वे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इंद्र अकेला एक शत्रु को मार भगाऊं, 2 या 3 शत्रुओं को भी मैं धूल चटाऊं। कृषक शुष्क पौधों को है उखाड़ता, जैसे दुष्ट शत्रु दल को मैं दलमल डालूंगा वैसे। 10:48-8 देवता इंद्र, शीर्षक परमवीर इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अहं गुंगुभ्यो अधिधिक्वमिष्करमिषन्नव्रत्रतुरम् विक्षुधारयम् यत्पर्णयज्ञ उत वा करञ्जहे प्राहं महे वृत्रहत्ये अशश्रमे। इस 8वें मंत्र में शत्रु संहारक इंद्र का कथन है और इस बात को स्वयं इंद्र अपने मुख से कह रहे हैं। जितने मंत्र हैं उनमें सब अहम यानी मैं यानी स्वयं इंद्र कहते हैं, क्योंकि इंद्र मंत्रदृष्टा है। तो अहम मैं इंद्र गंगुभ्य, गंगुओं के देश में। गंगु एक कबीला था कोई, तो उसके देश में। ये तो आप सब जानते हैं, पिछले मंडलों में और सूक्तों में जो दासराज युद्ध हुआ था उसका कथन आया है, वही यहां भी कथित है। इंद्र ने वहां बड़ा अपना योगदान किया था, हारते हुए देवदास को जिता दिया था। उसमें 10 राजाओं के युद्ध थे, अकेला देवदास था, उसके जीतने की संभावना नहीं थी, लेकिन इंद्र ने पासा पलट दिया, तो उसी की ओर है। तो अहम मैं इंद्र गंगुभ्य माने गंगुओं के देश में रहने वाले, अतिथि अतिथिग्वम अतिथिग्व के पुत्र देवदास को। जो देवदास एक राजा थे और जो गंगुओं के देश में रहते थे वो उनका क्षेत्र था, और वे अतिथिग्व नाम के राजा के पुत्र थे। वे इष्करम माने अन्न के उत्पादक थे। धन धान्य को उपजा करके प्रजा को अन्न धन देकर उनकी क्षुधा निवारण करते थे। वृत्रतुरम, और वे शत्रु संहारक थे, वीर थे। विक्षु माने अपनी प्रजाओं में इषम न अन्न के समान अन्य पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में देते थे। धार्यम माने उन्होंने अपना रूप प्रतिष्ठित किया था अपने राज्य में एक अच्छे राजा के रूप में। तो पर्णय कर अहे, वे पर्ण्य और करंज नाम के शत्रुओं के वध से, महे माने महान, वृत्र हत्या माने संग्राम में, आशु श्रावी माने विख्यात हुए थे, ख्याति प्राप्त की थी। तो इंद्र कह रहे हैं कि मैं ही गंगुओं के देश में प्रजा के मध्य अतिथिग्व के पुत्र देवदास को प्रतिष्ठित किया था, उन्हें स्थापित किया था, उनको विजय दिला करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। वे देवदास अन्न के उत्पादक और शत्रु संहारक थे, वीर थे। वे प्रजाओं की विपत्तियों का निवारण करते थे और अन्न के समान
उनका पालन करते थे। जैसे लोग अन्न को बहुत सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही वो प्रजा को सुरक्षा देते थे। पर्णय और करंज नाम के दो शत्रु उनके थे, जो उनके शत्रु मेरे भी शत्रु हो गए, और उनका विनाश समर में किया गया। और इस प्रकार से मैं भी विख्यात हुआ और वे देवदास भी विख्यात हुए, विजय प्राप्त किए। तो नृप देवदास को गंगुओं के देश में मैंने जमाया, अन्नोत्पादक शत्रु संहारक उन्हें मैं देख पाया। पर्णय करंज थे शत्रु, रण में कर दिया उनका सफाया। इस कृत्य से संसार में फैला सुयश, अति ख्याति पाया। तो देखिए, इन्हें मंत्रों में हम ध्यान दें तो शारीरिकता अधिक है। इससे कभी हमने जो चर्चा की थी कि इंद्र की पदवी का सृजन हुआ था और कुछ विशिष्ट शर्तों से कोई इंद्र पद प्राप्त कर सकता था। तो युद्ध के दिनों में इंद्र जो था वो बड़ा सशक्त अपने को रखता था, लेकिन जब युद्ध के दिन मिट गए तो उसमें जो थी वो विलासिता आने लगी, उसका पतन होने लगा। आदि बातें मैंने बताई थी। तो यह जो वर्णन है उन अधिक शारीरिकता लिए हुए, स्थूलता लिए हुए, और वो मैं करके कह भी रहा है, वो ऋषि भी है, तो इससे और शारीरिकता उत्पन्न होती है। तमाम नाम दिए जा रहे हैं, जैसे नाम के बीच में कोई काम करता हो वैसे ही इसमें कहा जा रहा है। 10:48-9 देवता इंद्र, शीर्षक भक्त वत्सल इंद्र, भक्त वत्सल इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। प्रमेण मे साप्य इषे भुजे भोत्कभावेशे सख्या कृणतद्विदा यदस्य समिथेशमह्मजमादिदेनं शंस्य भक्ष्यङ्करम्। इस नवे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र अपने आश्रयदाता को, अपने भक्त को सर्वरूपेण सुरक्षित और संपन्न बनाता है। इस बात को इंद्र स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि मेरे स्तुतिकर्ता भक्त सबके लिए आदरणीय बन जाते हैं, वे धनवान बन जाते हैं और इस योग्य बन जाते हैं कि सबको वे संरक्षण दे सकें, भोग सामग्री दे सकें। तो मैं माने मुझ इंद्र के नबी माने स्तुति करता लोग, भक्त लोग, वे हमसे प्रभुत माने बहुत अधिक इसे माने अन्न को भुजे माने उपभोग के लिए प्राप्त कर सकते हैं। गवाम गायों को, सख्या मैत्री को वे प्राप्त कर सकते हैं भक्ति के माध्यम से। और समिथेषु युद्धों में, समिथ से कहते हैं युद्ध, समिथेषु माने युद्धों में आतहूत वे मेरी सहायता से विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने भक्त को संशम माने अस्तुत्य उनके कृत्यों को देखकर
उनको उनका सत्फल प्रदान करता हूं। मेरे स्तुतिकर्ता सबके लिए आश्रय देने वाले बन जाते हैं। वे इतने सक्षम हो जाते हैं कि सबको अन्न प्रदान करने में, भोजन प्रदान करने में समर्थ हो जाते हैं। मेरे स्तुतिकर्ता वो लोग देखते हैं कि वो गोदाता बन गया है, सबको गोधन देने में समक्ष हो गया है और हितैषी मित्र के रूप में उसको समाज के लोग स्वीकार करते हैं। मैं इंद्र अपने स्तुतिकर्ताओं के लिए युद्ध में आयुध ग्रहण करता हूं और अपने भक्त को स्तुत्य बनाता हूं। जो मेरी स्तुति करते वे आश्रयदाता बन जाते हैं, वे अन्नवान हो, सर्वमित्र सुखकर हो, कीर्ति कमाते हैं। ऐसे अपने प्रिय भक्त हेतु आयुध रक्षार्थ उठाता हूं, उस लोक हितैषी को प्रसिद्ध देकर स्तुत्य बनाता हूं। तो इस प्रकार से इंद्र अपने भक्तों का सदैव उत्थान करता है, धन धान से संपन्न करता है, उसे इस योग्य बनाता है कि वो स्वयं संपन्न रहकर दूसरों को संपन्न बनावे। तो ये तो सभी जितने अवतार हैं वे अपने आश्रितों को संरक्षण देते हैं, महान बनाते हैं। तो इंद्र भी अपने भक्तों को, अपने पक्ष वालों को संपन्न और समृद्ध बनाता है और इस युग कर देता है कि वे अन्यों को भी आश्रय दे सकें। ओम 10:48-10 देवता इंद्र शीर्षक सोम प्रेमी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ कर लिया जाए। प्रणयमस्मिन् ददृशे सोमा अन्तर्गोपानयमभाविरस्था गृणोति स दिग्भृङ्गम् वृषभं यजत्सन्द्रहस्तस्थो बहुले बद्धो अन्तः। इस 10वें मंत्र में यह कथित है, बल्कि इंद्र के द्वारा सारी मंत्र कहे गए हैं। इंद्र अपने मुख से स्वयं यह कह रहा है कि 2 कोट के व्यक्ति हैं। एक इंद्र को सोमरस अर्पित करता है, दूसरा नहीं अर्पित करता। तो जो सोमरस अर्पित करता है उसका रक्षक और सहायक इंद्र हो जाता है। जो सोमरस अर्पित नहीं करता है वह दुर्दशाग्रस्त हो जाता है। उसके लिए उपमा दी गई है, जैसे एक सिंगधारी तीखे सींगों वाला सांड हो, बैल हो, उसके चपेट में कोई आ गया हो तो जैसे वो दुखी होता है वैसे ही वह व्यक्ति भी दुखी होता है जो इंद्र को सोमरस नहीं देता है। तो सोमरस के विषय में हम बहुत कुछ कह चुके हैं। सोमरस एक सोमलता का रस तो ही है, साथ ही वैश्विक ऊर्जा का स्रोत है। तो ऊर्जा जिसमें नहीं रहती वो दिनहीन हो जाता है। अथवा सोमरस जो है वो भक्ति भाव मिश्रित नैवेद्य आदि का सूचक भी है। तो भक्ति भाव भरा जो चढ़ावा होता है वो सोमरस बन जाता है, चाहे वो कैसा ही क्यों न हो। सेवरी के बेर तो जूठे थे, कोई बड़ा अच्छा फल भी नहीं माना जाता, लेकिन वो सोमरस हो गया क्योंकि उसमें भक्ति भाव भरा था। तो सोमरस को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि उपास्य को जो वस्तु भक्ति भाव से समन्वित होकर के नैवेद्य रूप में प्रस्तुत की जाती है वो सब सोम बन जाती है। तो इंद्र तो महत्तम है, तो जो भक्त उसको सोमरस समर्पित करता है तो वो उसको प्रिय हो जाता है, वो उसके योग क्षेम का भार अपने ऊपर ले लेता है। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं कर पाता
वो दुर्दशाग्रस्त हो जाता है। तो वही बात कही जा रही है। इंद्र अपने मुख से स्वयं कह रहा है कि यस्मिन अंतः सोमा, उस मनुष्य, उन 2 कोट के मनुष्यों में वो पहले कोट का मनुष्य जिसके पास सोमरस है, वह और जो प्रददृशे, जो इंद्र को सोम रस देता है, गोपाह, इंद्र उसका पालन करता बन जाता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता, वह इंद्र के संरक्षण से दूर हो जाता है। और उसकी दशा कैसी होती है? जैसे तीक्ष्ण श्रृंगा, तीखी सींगों वाला बड़ा खूंखार कोई सांड हो, बैल हो, विषभंग बैल हो, और उसकी चपेट में कोई आ गया हो, तो वह जिस प्रकार से दुर्दशाग्रस्त हो जाता है, वैसे ही वह व्यक्ति जो सोमरस नहीं रखता है, वह दुर्दशाग्रस्त बन जाता है। और दुहा तस्थौ, वह दीनहीन बनकर स्थित रहता है, दुर्दशाग्रस्त रहता है, दुर्दशा में पड़ा रहता है। 2 में से, यानी 2 कोट के मनुष्यों में से एक कोट के मनुष्य के पास इंद्र ने सोमरस को देखा, उसके लिए उस पालन करता इंद्र ने वज्र धारण कर रक्षा के लिए प्रकट हो जाता है और उसे अपराजित बनाता है, संरक्षण देता है। लेकिन जिस कोट के मनुष्य के पास भाव भरा सोमरस नहीं होता है, वह दुर्दशाग्रस्त हो जाता है। जैसे तीखे सींगों वाले बैल के सामने कोई खड़ा हो और वो बैल, वो सांड उसको मारने के लिए तत्पर हो, तो जिस निराशा के अंधकार में वह विवश होकर के एक कष्ट के मनस्थिति में, भय के मनस्थिति में पड़ जाए, वैसे ही वह सोम विहीन व्यक्ति हो जाता है। इस प्रकार से सोमरस की महत्ता का कथन है। इंद्र उसको सुरक्षा देता है, उसके योगक्षेम को वहन करता है, जो उसे सोमरस प्रदान करता है। जिसके पास सोमरस, उसका रक्षक इंद्र दिखाता है। जिसके पास सोमरस, उसका रक्षक इंद्र दिखाता है। वज्रबाहु, वह इंद्र सोम याजी को जयी बनाता है। जिसके पास न सोम व्यवस्था, वह असमर्थ दीन होता, तीखी सींग युक्त वृष सम्मुख, ज्यों वह अति दुखी क्षीण होता। ओम 10:48-11 देवता इंद्र शीर्षक मंगल कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। आदित्यानां वसोनां भद्रयाणां देवानां नमिना विधाम देवा भद्राय शवसे तदक्षरपराजितमस्त्रतमशार्हम्। इस 11वें मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें यह कथित है कि जो इंद्रोपासक हैं, साथ ही साथ अन्य देवों की भी उपासना करते हैं, तो उन देवों के आश्रित जो भक्त रहते हैं, उनको इंद्र सुरक्षित रखता है। अब इसमें यह भावना झलकती हुई प्रतीत होती है कि विविध देवों की उपासना करो, लेकिन जो मुख्य देव है
जो परम देव है उसको मत भूलो। देवों के संरक्षण में रहकर जो परम देव है उसको भूल मत जाओ, उसकी सत्ता को अस्वीकृत मत कर दो। आजकल तरह तरह के देव माने गए हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि सामान्य मनुष्य थे, लेकिन उनकी घनघोर पूजा होती है, बड़ा चढ़ावा होता है, नाम लेना ठीक नहीं है। आप सब जानते हैं, देखते हैं। अब उसकी उपासना में लोग इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उस परम देव को भूल जाते हैं। तो यहां पर जो इंद्र देव हैं वो परम देव के रूप में हैं। तो ऐसे इंद्र जो देवाधिदेव हैं, उनके संरक्षण में रह करके अन्य देवों की उपासना की जाए तो अच्छा है। तो भले ही जो परम देव इंद्र है और जो इंद्र का स्थान लिए है, मानव रूप में स्थापित है और इंद्र बन गया है, उसको भी हम मान सकते हैं। और बात के साहित्य को देखने से यह पता चलता है कि सभी मुख्य देवों का एक पद स्थापित कर दिया था, और जो अग्निदेव हैं उनको भी एक स्थान दे दिया गया था, जो वरुण है उनको भी दे दिया गया था। पहो बिरंच मौन वेद जीव सूर्य छंडरे। तो ये रामचंद्रिका का केशव का कथन है कि पढ़ो बिरंच मौन वेद जीव सूर्य छंडरे, बार एक का कहें हे अग्नि तो चुपचाप बैठा रहे। तो ये शेष सुरेश समीरा मानस आदि में और ग्रंथों में कहा गया है कि तमाम देव जो हैं वे अपने पराक्रम से तमाम असुरों से पराजित हो गए। शेष सुरेश समीरा रण सम्मुख धर काहू न धीरा मानस में भी कहा गया है, और सुरगन हृदय धकधकी धरकी, कई जगह पर लिखा है कि देवगण का हृदय धकधकाने लगा। तो इससे प्रतीत होता है कि तमाम देव पदवीधारी बन गए थे, उस रूप में भी हम देख सकते हैं। और परम देव जो इंद्र है, उसके बाद जो वायुवादी शक्तियां हैं, इनको भी हम मान सकते हैं। तो आदित्य नाम माने आदित्यों के गण, जो आदित्य के पुत्र हैं, 12 आदित्य हैं, सविता, अर्यमा, सूर्य, वरुण आदि जो 12 आदित्य हैं, विष्णु भी उसी में आते हैं। और वसु नाम जो 8 वसु हैं, जो रुद्रिया नाम जो 11 रुद्र हैं, और देवा नाम जो अन्य देव हैं, उनका धाम माने जो स्थान है, न मिनात, इंद्र नष्ट नहीं करता है, यानी उनको भी वो समादर देता है, वो बल प्रदायक है। तथक्षु माने ये सब देव हमारी सहायता करें, हम पर कृपा करें। और अपराजितम, अष्टतम, अषाढ़हम, और उनकी कृपा से मैं अपराजित, उत्साहित और दृढ़ बना रहूं। आदित्यों, वसुओं, रुद्रों अथवा रुद्रपुत्रों, मरुदगणों एवं देवगणों के स्थानों को इंद्र नष्ट नहीं करता है, यानी अन्य देव जो हैं वे
भी उससे संरक्षण पाते हैं। तो इस समस्त देवगण हमारा मंगल करें, हमें शक्ति प्रदान करें और हम पर कृपा करें। यानी इंद्र के अधीन जो अन्य देवता हैं वे भी हम पर कृपालु बने रहें, वे मुझे अपराजेय बनाएं, साहसी बनाएं और सुदृढ़ बनाएं, ऐसी प्रार्थना है। आदित्य रुद्र वसुदेवों के स्थान न इंद्र, नष्ट करते कल्याण हमारा करें देव, जो सकल अशुभ को हैं हरते, सामर्थ्य बढ़े मिल जाए शक्ति, मैंने यो विनय सुनाया है, उन सब ने मुझको अपराजित दृढ़ साहस पूर्ण बनाया है। तो इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के दशम मंडल के 48वें सूक्त के 11 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9300। ये परम कृपा है भगवान की, वेद भगवान की। तो ये है जो 48वां सूक्त है, इसमें इंद्र ही ऋषि भी हैं और इंद्र भी देवता भी हैं। तो इसके विषय में प्रारंभ में बता दिया गया है कि यस्य वाक्यम ऋषि या तेन उच्यते सा देवता। और एक बात यह समझने की आवश्यकता है कि इस पूरे सूक्त के मंत्रों को देखने से यह सत्य सामने आता है कि प्रारंभिक जीवन जो आर्यों का था वो युद्धपूर्ण था। कश्यप ऋषि जिनके ये सब पुत्र हैं आदित्यगण, और जिनके पुत्र जो है वो दैत्य और दानव हैं, जिसको बाद में असुर कहा जाने लगा, ये सब सगे हैं। पिता एक है और माता अनेक, माताएं 5 हैं, जिसमें 3 माताएं अदिति, दिति और दन। ये अदिति के एक तरफ हो गए जो पुत्र थे, दिति और दन के एक तरफ हो गए दैत्य और दानव। तो इनमें संघर्ष चला। तो कश्यप ऋषि जो थे जिनके सब पुत्र हैं, अच्छा ये जो है वो मौसेरे भाई भी हैं, क्योंकि दक्ष ने अपनी 5 पुत्रियों को कश्यप से विवाहित कर दिया था। तो 2 पुत्र जो कद्रु और बिलता, जो 2 पुत्री थी कद्रु और बिलता, उनसे तो जो पुत्र हुए वे सर्प और जो थे वो गरुड़ कहलाए। पर वे पक्षी नहीं थे, बल्कि वो अपने को ऐसा नाम या ऐसी पदवी दे दिए था, तो आपके झंडे में चिन्ह रहा होगा। सब थे मनुष्य ही, ऋषिपुत्र सब थे। तो वे 2 तो अलग हो गए थे, झमेले में नहीं पड़े लड़ाई के, तो शायद पश्चिम की ओर चले गए थे। और कैस्पियन सागर जो है वो कश्यप के नाम से ही समझ पड़ता है। कैस्पियन सागर आज भी कहता है काश्यपियन कहा जाएगा। तो कश्यप ऋषि के नाम पर कैस्पियन सी बनाया गया है। और ये जो कद्रु और बिलता के पुत्र थे ये पश्चिम चले गए, संभवतः युवरवासी जन से संबंधित रहे होंगे। उन्होंने उस समुद्र को काश्यपियन समुद्र कहा और वे इस झमेले से दूर रहे। लेकिन आदित्य के पुत्र थे, 12 आदित्य इनमें, और जो दिति और दम के पुत्र थे
दैत्य और दानव जो बाद में असुर कहलाए, इनमें संघर्ष चला। इसलिए कि इनके पिता कश्यप कश्मीर में रहते थे, तो कश्मीर से लेकर के काबुल कंधार तक की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, जल से परिपूरित थी। इस पर अधिकार जमाना चाहते थे और इस अधिकार के कारण जो संघर्ष हुआ वो बहुत दिनों तक चलता रहा। वही देवासुर संग्राम है। बाद में आदित्य के पुत्रों की विजय हुई और जो दित्य और दन के पुत्र थे वे रेगिस्तानी भाग में चले गए, जो आजकल अरबियन कंट्री या मध्य एशिया की कंट्रियां, ईरान, इराक आदि जो देश हैं, वहीं वे चले गए। तो यह इतिहास इसमें झलकता है। और जब यह संघर्ष चला तो उस संघर्ष में जो मुख्य देव इंद्र थे और जो वरुण को आदि देवता थे, वायुवाद देवता, उनका एक पद सृजित हुआ। तो प्रारंभ में तो ये अपराजय योद्धा बने, दंड बैठक लगाए, खूब कहने को मतलब शक्तिशाली बनाए अपने को। लेकिन बाद में जब युद्ध समाप्त हो गया तब जो पदवी थी उस पदवी पर बैठने वाले देवता कुछ विलासी बन गए, इंद्र विशेष विलासी बन गया। यद्यपि जो है वो पवन देवता और अन्य प्रकार के देवता भी हुए और वे मनुष्यों से मिलते जुलते रहे, आर्यों से। तभी तो कुंती के जो पुत्र थे, इंद्र के पुत्र, और जो है वे वायु के पुत्र भीम, और इसी प्रकार से जो अन्य देव हैं उनके पुत्र पांचों पांडव थे। तो वो उस सूक्ष्म शक्ति से तो हो नहीं सकते हैं, वो मानवीय शक्ति रही होगी। तो महाभारत युग तक यह पद चलता रहा। बाद में फिर जो और आंदोलन चले बौद्धों वगैरह के, तो फिर यह सब ढीला पड़ गया मामला। तो इसमें एक इतिहास भी झांकता है, क्योंकि जो भी साहित्य होता है उसमें इतिहास झांकता है, कहीं बड़ा स्पष्ट, कहीं सूक्ष्म रूप में। तो इस मंत्र में जो पद सृजित हुआ इंद्र का और वायु आदि का, वो सब पद प्रारंभ में तो बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन जब युद्ध का वातावरण समाप्त हो गया, आर्यों की अंत में विजय हुई, अंतिम विजय, सामरिक विजय हुई, तो पद तो बना रहा, लेकिन उसमें जो है वो जुझारू पर नहीं रह गया, बल्कि उनमें विलासिता आती गई। और रामायण काल हो, महाभारत काल में हो, इनसे पुत्र उत्पन्न हुए देखे जाते हैं। जैसे जो बाल था वह सूर्य का पुत्र था, सुग्रीव संभवतः सूर्य का पुत्र था, और बाल जो था वो इंद्र का पुत्र था। और फिर महाभारत काल में भी कुंती के जो थे, जितने पांचों पुत्र थे, वे सब किसी किसी देवता के पुत्र थे। कोई सूर्य का था कर्ण जैसा, कोई इंद्र का था, कोई पवन का था जैसे भीम, तो कोई नकुल सहदेव जो थे वह भी अश्विनी कुमारों के थे या किसी देवता से ही संबंधित थे। तो वो सूक्ष्म शक्ति को पैदा नहीं कर सकती, कहने का मतलब वो मनुष्य के ही रूप थे। तो यहां तक वो भावना दिखाई पड़ती, लेकिन बाद में महाभारत के बाद ये बात नहीं दिखाई देती, क्योंकि बाद में कुछ बौद्ध आंदोलन चला, फिर वो मान्यता समाप्त होती गई। ये झांकता हुआ इतिहास है।
तो इस सूक्त में इंद्र का जो भौतिक रूप है वो झरता प्रतीत होता है। मंत्रों में इंद्र का इंद्र की शारीरिकता अधिक उभरी है। तो इस प्रकार से हम इन मंत्रों के सहारे जो एक जीवन जीने की कला है वो तो जाने हैं, साथ ही साथ उसमें छुपा हुआ इतिहास भी जान सकते हैं, क्योंकि युग अपने में किसी साहित्य में समेटे रहता है। जैसा हम कहते आ रहे हैं, तुलसीदास जी के साहित्य में, अन्य के साहित्यों में झांकता हुआ युग मान्यताएं देखी जा सकती हैं। तो साहित्य समाज का दर्पण है, इसलिए वह युग उसमें दर्पणायित होता है, झांकता हुआ अपनी छाप छोड़ता रहता है। तो इस सूक्त के अध्ययन से पता चलता है कि इंद्र सूक्त दर्शता है। तो जब इंद्र ही सूक्त का रचनाकार है तो वो इंद्र जो सूक्ष्म सकते हैं वो तो सूक्त रचने नहीं आवेगा, और वही देवता भी है। तो बहरहाल सब भाव फिर उसमें तमाम दिया गया, जो दासराज युद्ध का भी। तो ये सब बताते हैं कि इंद्र का और अन्य देवताओं का वो स्वरूप भी झांक रहा है, जिसमें उनका प्रबल रूप स्थिर रहा है। तो इस तरह से हम इस सूक्त में कथित संदेश को, युग को देख सकते हैं। और वेद का जो अध्ययन है वो समग्र रूप में होना चाहिए। अब यह बात कि ये शिष्य के आदि का है तो इतिहास उसमें कैसे आवेगा। कुछ वर्ग वाले ऐसे भी हैं जो कहते हैं वेद में इतिहास है ही नहीं। तो इस आग्रह को ठुकरा देना चाहिए। वेद में सब कुछ है और वो स्पष्ट अपना रूप भी दिखाता है। तो समग्र रूप में वेद का अध्ययन होना चाहिए और वेद को प्रकाश में लाना चाहिए। सब कुछ है, लेकिन अगर अंधकार रहे तो हीरा जवाहरात मोती कुछ हो, लेकिन दृश्य नहीं आवेगा। इसलिए आवश्यक है कि हम वेद मंत्रों के अर्थ को समझें, उसमें युग देखें, इतिहास देखें, उसके संदेश को पढ़ें, विश्व को बतावें कि हमारे वेदों में एक समुन्नत इतिहास है, एक समुन्नत विचारधारा है। जब युग अज्ञान निद्रा में पड़ा खर्राटे खींच रहा था, उस समय हमारे ऋषि मुनि उस ज्ञान को दे रहे थे जो कहीं कहीं आज के ज्ञान से भी सूक्ष्म ज्ञान। तो हम भारत के गौरव के लिए, मानवता की सेवा के लिए वेदों का अध्ययन करें, उस संदेश को जानें, जनावें। ये बहुत बड़ा कार्य होगा। भाषा जन कठिनता अवश्य है, थोड़ा बाल प्रयास हम भी कर रहे हैं, लेकिन अन्य लोग भी करें। हम और हमारे जो सुपुत्र मनीष जी हैं वो इस कार्य में जुटे हुए हैं। अन्यथा हम तो धनुष बाण रख चुके थे कि अब इस अवस्था में क्या करें, लेकिन बहरहाल प्रभु की प्रेरणा है, कार्य चल रहा है। तो आप सब हमारे इस बाल प्रयास में सहयोग दें और हमारी इस भावना को आगे बढ़ावें। इस विनय के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।